बैक टू टिप कंसेप्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू जो कि भोपाल टीआईटी में हुआ था, टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कल स्केड्यूल्ड था 12 जुलाई को। ओके, तो जो मैं इंटरव्यू प्रोफाइल इसमें डिस्कस करने वाली हूँ वो एक तो प्राइम प्रोफाइल के लिए है और एक डिजिटल के लिए। डिजिटल से इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मेंशन किए, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैंने शायद मेंशन किए हैं, ठीक है। बट प्राइम प्रोफाइल से मेजर ये वीडियो प्राइम प्रोफाइल के ना पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसमें जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, ठीक है, वो काफ़ी अलग हैं बाकी ये ना क्वेश्चन से जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो कैंडिडेट था उसे है ना सेम टीआर, एमआर और एचआर है ना का पैनल बैठा था। पैनल सपोर्टिव था कैंडिडेट के अनुसार एंड दे लाइक बोलते हैं ना नर्वस होते हैं कैंडिडेट, ये सब रहते हैं। सो वो लोग ने ना काफ़ी कंसोल किया, ठीक है। टीआर, एमआर, एचआर सभी अच्छे थे। सो अगर टेक्निकल की बात करें तो पहला जो डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस कैंडिडेट से। पहला तो एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चन था, ज्वाइन। मैंने आपको पिछले कितने सारी वीडियोस में बोला होगा कि ज्वाइन पढ़ लेना। ज्वाइन इज समथिंग जो एसक्यूएल में आज नहीं तो कल आपसे पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में। तो ज्वाइन आया था इस कैंडिडेट को, पहला क्वेश्चन जो एसक्यूएल से रिलेटेड था। इसके अलावा फिर जब है ना बात आती है कि आपके एसक्यूएल में कॉस्ट ऑफ क्वेरी पूछा गया था। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ क्वेरी। बेसिकली कॉस्ट ऑफ क्वेरी क्या होता है कि कितना टाइम लगा किसी क्वेरी को डेटाबेस से डेटा लाने में वापस, ठीक है। सो द टाइम टेकन बाय अ क्वेरी टू हिट द डेटाबेस एंड ब्रिंग द डेटा या रिटर्न द डेटा, ठीक है। तो उसको कॉस्ट ऑफ क्वेरी बोलते हैं। तो ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो थोड़ा सा अटपटा सा है। व्हाट विल यू कीप इन माइंड व्हाइल इंपोर्टिंग अ 100 रो डेटा सेट इनटू एक्सेल। अब ये क्वेश्चन से ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं इसको टीआर में बोल लो या एमआर में बोल लो, ठीक है। ये जस्ट अ सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्सेल कुड हैंडल अबाउट लाइक लैक्स ऑफ डेटा, उस साथ में ला सकता है। तो 100 रो ऑफ डेटा इज नथिंग फॉर एक्सेल, ठीक। सो सिंपली तुम्हें इंपोर्ट डेटा वाला फंक्शन लगाना होता है उस पर, import data and then you just place the URL। तो तुम प्रोसेस भी बता देते इस क्वेश्चन में कि भाई कैसे करते हैं इस चीज को, तब भी वो कन्विंस हो जाता। अब इसके आगे क्या रहता है कि अगर है ना फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने है ना देखा होगा कि कई बार है ना हम लोग ज्यादा बड़ा डेटा अगर है ना इंपोर्ट कर रहे होंगे तब हम लोग जुपिटर का यूज करेंगे या ऐसे टूल्स का यूज करेंगे जो मशीन लर्निंग में यूज होते हैं डेटा सेट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज माई एडवाइस कि आप है ना अगर सिंपल क्वेश्चन भी थ्रो किया जाए तो कंफ्यूज मत होना कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, एक्सेल आता नहीं मैडम। बेसिक एक्सेल आपको आना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन था। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्योर जावा क्वेश्चंस पे। अगर हम लोग जावा की बात करें, ठीक है, तो जावा से कैसे क्वेश्चंस आए थे इसको कि पैटर्न ड्रॉ कर लो, पैटर्न वाला एक क्वेश्चन आया। ये मैंने पहला कैंडिडेट देखा होगा जिसको स्टार पैटर्न प्रिंट करने बोला गया है या कोई भी पैटर्न प्रिंट करने बोला गया है, ठीक है। इससे पहले शायद मैंने एक कैंडिडेट के मुंह से सुना था बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, पिरामिड भी प्रिंट करने बोला था। सो या एक पैटर्न क्वेश्चन हो गया। देन अब अगर आपने ना लाइक डीएसए मेंशन किया है, ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू में डीएसए मेंशन किया है तो एक्सप्लेन अ डीएसए एल्गोरिदम ऑफ योर चॉइस। वैसे भी अगर आपने डीएसए नहीं भी किया है तो आपको सॉल्व करने के लिए या कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए तो डीएसए आना ही चाहिए। तो आप कोई भी एल्गोरिदम बता सकते हो, ग्रीडी, रिकर्सिव, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। कोई भी आप है ना उनमें से डीएसए का एल्गोरिदम आप बता सकते हो, ठीक है। तो एक एल्गोरिदम आ गया डीएसए से क्वेश्चन में, एल्गो पूछा था। फिर इसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन अगेन, टोटल नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इन जावा। ये भाई ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके। मतलब टेक्निकली तुम्हें ना लाइब्रेरीज कितनी याद रखोगे, थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज आर देयर और उसका कोई काउंट नहीं है। जावा में ऐसा कोई काउंट नहीं मिलेगा, मोर देन थाउजेंड्स दिखा देगा कई कई जगह, ठीक है। बहुत सारी लाइब्रेरीज है बट आपको कोई सर्टन बोलते ना 5 से 10 लाइब्रेरीज पता होनी चाहिए जावा की, ठीक। मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप ये मत बताओ कि नंबर कितने, आप ये बता सकते हो कि मैम मैंने इतना यूज किया है या फिर सर मैंने इतनी लाइब्रेरीज यूज की। तो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज इन जावा। वैसे तो जावा में बहुत सारा लाइब्रेरी में है और बहुत सारा सपोर्ट है, ठीक है। बहुत पुरानी लैंग्वेज है
तो बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो दिस इज समथिंग ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे एक्सेल वाला एक ट्रिकी क्वेश्चन था वैसे ये ट्रिकी। अच्छा मैं एक भूल गई, यहाँ पे प्राइमरी की पे भी क्वेश्चन आया था एसक्यूएल में, तो वो भी आप देख लेना, ये प्राइमरी की का एक क्वेश्चन हो गया एसक्यूएल में। ठीक, तो ये हो गया डेटाबेस और जावा से रिलेटेड। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और डीप में। जैसे कि मैंने बोला कि एडवांस टेक्नोलॉजीज पे भी बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजीज पे पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा है इसने क्वेश्चन। अब इसको आप दो तरीके से बता सकते हो, या तो आप जावा के अंदर ही बता दो कि आपने कौन सी लाइब्रेरीज यूज की हैं एंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है, या इसे आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करके बताओ। ओके, तो दो तरीके हैं इसको, या तो आप साइबर सिक्योरिटी से करो, या फिर आपने अगर जावा या जो भी टेक स्टैक है उसमें जो भी लाइब्रेरी यूज करी है उससे भी आप आंसर कर सकते हो उसे, कि भाई मैंने बीक्रिप्ट यूज की है या फिर मैंने ऐसे कोई लाइब्रेरी यूज करी है। तो एंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है ये बता दो आप। फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, तो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ यू हैव ऑथेंटिकेटेड द प्रोजेक्ट, ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट किया है। तो कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, लॉगिन साइन अप पेज कैसे बनाया, ऑथेंटिकेशन कैसे किया है, या फिर आप डेटाबेस कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हो। ठीक, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ये तो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में वैसे भी पता होने चाहिए इफ यू हैव मेड द प्रोजेक्ट। तो ये हो गया आपका एक प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। डिस्क्राइब कोलैबोरेशन एंड वेयर हैव यू यूज्ड इट, ये भी उसके प्रोजेक्ट से लाइक स्पेसिफिक हो गया कोलैबोरेशन। ठीक, एंड अबाउट योर प्रोजेक्ट, अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक, ये सारी चीजें है ना प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिर इसके बाद आ जाते हैं एचआर राउंड। मैंने मैनेजेरियल के लिए अगर बोलना चाहूँ तो वो आपका वो जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना उसी में उसने काफी जज कर लिया होगा। मैनेजमेंट के अलावा एचआर अगर बोले तो एचआर ने बॉन्ड ऑफ 2 years, ये एक नया क्वेश्चन है कि अगर 2 साल का तुम्हें बॉन्ड करना हो, ठीक है, बॉन्ड की बात चाहे 2 साल का पीरियड बोल दे या कितने का भी बोल दे, यहाँ पे 2 साल मेंशन है तो लेट्स जस्ट टेक बॉन्ड है, तो विल यू एक्सेप्ट इट और नॉट। ठीक है, रीएलोकेशन वाला तो क्वेश्चन बहुत कॉमन है रीएलोकेशन का, ठीक है, कि रीएलोकेट करेंगे या नहीं करेंगे। फिर अगर नाइट शिफ्ट करनी पड़ी या यूएस शिफ्ट करनी पड़ी, अगर तुमसे कोई यूएस शिफ्ट बोलता है ना तो यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 6 PM to 3 AM, ठीक है, तो नाइट शिफ्ट बोल लो या यूएस शिफ्ट बोल लो। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे तो समथिंग इट्स दे आर एक्सपेक्टिंग कि 6 PM से 3 AM वाली शिफ्ट अगर आप परस्यू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ओके, सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस जो है ना पूछे गए थे। ठीक, अब इसके अलावा अगर मैं डिजिटल की बात करूं तो डिजिटल में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक, ये डिजिटल का है, ये डिजिटल कैंडिडेट का है, बट इसने ज्यादा क्योंकि इनपुट नहीं दिया था अपने डिजिटल का एक्सपीरियंस में, और इनका कहना था कि लाइक जैसे जैसे शाम की शिफ्ट हो रही थी, ठीक है, जो सुबह की शिफ्ट है उसमें तो काफी लाइक बोलते ना इन डेप्थ क्वेश्चन और बहुत टाइम से कंज्यूम किया गया था हर इंटरव्यू पे, बट जैसे जैसे शाम की शिफ्ट से ना उसमें कम ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। तो डिजिटल के अगर देखा जाए तो एक आपका पूछ दिया था टीआर ने एनकैप्सुलेशन से रिलेटेड, यानी ऊप्स कंसेप्ट पे पूछा था एक क्वेश्चन एनकैप्सुलेशन से रिलेटेड, और एक एसक्यूएल क्वेरी पूछ दी थी। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी क्या है कि जितने भी स्मॉल लेटर हैं ए, उन्हें अपर लेटर ए से कर दो, यानी ऐसा वाला ए से कन्वर्ट कर दो, रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये क्वेरी पूछी थी। तो ये है ना समवॉट फ्यू क्वेश्चंस थे जो कल के है ना आपके इंटरव्यू में पूछे गए थे। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन टुडेज इंटरव्यू। जिनका भी आज इंटरव्यू है, बेस्ट ऑफ लक टू देम, एंड दैट्स इट फॉर माय साइड। सब्सक्राइब फॉर मोर।